एक दिन तूफान कम हो जाएगा, एक दिन तूफान कम हो जाएगा, खुद ब खुद पाषाण नम हो जाएगा। स्वर्ग चूमेगा धरा के बढ़ चरण, आदमी जब आदमी बन जाए। अगर आदमी सचमुच अच्छा आदमी बन जाए तो घर, परिवार, समाज, देश और विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाए। आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है कि आदमी अच्छा आदमी बने। आज शिक्षित होकर के मास्टर, डॉक्टर, वकील, नेता तो बनते हैं, किंतु अच्छा आदमी बनने का प्रयास नहीं करते। 4 बच्चे थे, छुट्टी हुई, घर की ओर चले। रास्ते में आपस में प्रश्न करने लगे, पढ़कर क्या बनोगे? एक ने कहा मेरा पिता मास्टर है। बेटा तुम पढ़ने में खूब परिश्रम करो, मैं तुम्हें मास्टर बनाऊंगा। दूसरे ने कहा मेरा पिता डॉक्टर है। और वो कहता बेटा तुम पढ़ने में खूब परिश्रम करो, मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा। तीसरे ने कहा कि मेरा पिता वकील है। वो कहता बेटा तुम पढ़ने में खूब परिश्रम करो, मैं तुम्हें वकील बनाऊंगा। चौथे बच्चे से तीनों ने मिलकर पूछा पढ़कर तुम क्या बनोगे? वो मौन हो गया, कुछ उत्तर ही नहीं दिया। उसका चेहरा उतर गया। बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्कूल में गुरुजी जब पूछते हैं तुरंत उत्तर देने के लिए खड़ा होता है। हम आपस में पूछते हैं पढ़कर तुम क्या बनोगे, क्यों मौन हो गए? कुछ उत्तर नहीं देता। घर जाता है, माँ के चरण छूता है, कुछ बोलता नहीं है, खाने को नहीं मांगता। माँ चेहरे की ओर देखती, समझ जाती है कुछ भीतर है। क्या गुरुजनों ने कुछ कहा कि मित्रों ने कहा कि तुम्हारा सम्मान खो गया बेटा, बोलते क्यों नहीं? बताओ क्या समस्या है तुम्हारे साथ? आदमी के जीवन में जो कुछ घटता है उसका सबसे ज्यादा प्रभाव उसके चेहरे पर पड़ता है। इसीलिए कहा गया है फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा अंतःकरण का मार्गदर्शक होता है। माताएं बच्चों को देखकर चेहरा से पढ़ लेती हैं कि क्या बात है। बार बार पूछने पर भी कुछ बोलता नहीं। थोड़ी देर बाद पिताजी आ जाते। उसने कहा कि देखो आज बेटा बोलता नहीं, इसके भीतर कोई दुख, आप पूछिए। पिता के अंदर भी ममता थी। पूछा बेटा क्या बात है? कई बार जब आग्रह किया बताते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं हो? तब बड़े दुख भरे स्वर में कहा पिताजी हम पढ़कर आ रहे थे, आपस में चर्चा हुई कि पढ़कर तुम क्या बनोगे। एक ने कहा मेरा पिता मास्टर है, मैं मास्टर बनूंगा। दूसरे ने कहा मेरा पिता डॉक्टर है, मैं डॉक्टर बनूंगा। तीसरे ने कहा मेरा पिता वकील है, मैं वकील बनूंगा। जब सब ने मुझसे पूछा तो मैं कैसे कहता कि मेरा पिता शराबी है, मैं पढ़कर शराबी बनूंगा? मैं कैसे? पिताजी के अंदर गहरा दुख हुआ। इकलौता बेटा, उसका भविष्य मेरे कारण से बिगड़ गया। उसके अंदर एक चिंतन पैदा हो गया कि मेरे कारण से मेरे बच्चे का भविष्य बिगड़ रहा है। जब भीतर विचारों में चिंतन पैदा हो जाता है तब दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। उसने कहा बेटा तुम खुश रहो, अपने मित्रों से जाकर कहना कि मेरा पिता एक अच्छा आदमी है और मैं एक अच्छा आदमी बनूंगा। आज से मेरे जीवन में जितना दोष है सारे दोषों को छोड़ता हूं। मैं एक अच्छा आदमी बनूंगा और अच्छा आदमी बनने के लिए तुम अपने मित्रों से कहना।
इतना सुनते ही उसका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल गया। सुबह हुआ, प्रसन्न मुद्रा में जाकर मिला मित्रों से। सभी बच्चे समझ गए कि उत्तर मिलेगा। उसने कहा, मेरा पिता एक अच्छा आदमी है और मैं पढ़ करके एक अच्छा आदमी बनूंगा। बौद्धिक क्षमता से व्यक्ति पद प्राप्त कर लेता है। उसको अगर व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो उसे 4 चीजें आसानी से मिल जाती हैं। वे क्या है? पद, पैसा, प्रतिष्ठा और जीवन साथी, पत्नी या पति। 4 चीजें आसानी से मिलती हैं। किंतु जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है, उस समस्या का समाधान नहीं मिलता है। आधुनिक शिक्षा में वो तत्व ही नहीं है कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो। आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि आखिर वो सबसे बड़ी समस्या है क्या? समस्याएं जीवन में अनेक प्रकार की होती हैं। मकान की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सड़क की समस्या, खाद्य समस्या, अनेक समस्याएं। किंतु सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या है संयम। इस समस्या का समाधान शिक्षा जगत में नहीं है। और यही रूसो ने लिखा, मैन इज बोर्न फ्री बट एवरी वेज इन चेन्स। आदमी स्वतंत्र होकर जन्मा है, अनेक बंधनों में जकड़ गया है। किस कारण से? अपने अज्ञान के कारण से। सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान न करने से आदमी चाहे उद्योगपति बन जाए, चाहे नेता बन जाए, चाहे किसी पद पर प्रतिष्ठित हो जाए, उसका जीवन स्वतंत्र नहीं हो सकता है। उसका जीवन परतंत्र होगा। सबसे बड़ी समस्या है संयम। इसी समस्या का समाधान न करने से तमाम जीवन में अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं और फिर उन्हीं समस्याओं के समाधान में आदमी का जीवन समाप्त हो जाता है। आदमी अज्ञान से स्वयं समस्याओं को जन्म देता है, समस्याओं के समाधान में जीवन समाप्त कर देता है। अफसोस, फिर भी अज्ञान को मिटाने का प्रयास नहीं करता है, केवल गरीबी मिटाओ का प्रयास करता है। केवल गरीबी मिटाओ का प्रयास करता है। जिस अज्ञान के कारण से स्वतंत्र जीवन परतंत्र हुआ, जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई, उन्हीं समस्याओं के समाधान में जीवन समाप्त कर देता है। बंधुओं, 2 लाइन सबको याद होना चाहिए। संयम से जीवन जियोगे तो सुख की कमी नहीं रहेगी। संयम से जीवन जियोगे तो सुख की कमी नहीं रहेगी। असंयम से जीवन जियोगे तो दुख की कमी नहीं रहेगी। अब आप किसकी कमी चाहते हैं, वो आप अपना निर्णय लें। संस्कृत के मनीषी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, आपदाम कथिता पंथा इंद्रियाणाम मसंजमः तज्जयः संपदाम मार्गो ये नेष्टम तेन गम्यताम। आपत्ति का पथ है असंयम। थोड़ा सा बोलने में संयम हट जाता है, तुरंत महाभारत चालू हो जाता है। खाने में संयम हट जाता है, पेट की अनेक बीमारियां तैयार हो जाती हैं। और जीने में असंयम रहा, तमाम बच्चों की फौज इकट्ठा हो जाती है, फिर उन्हीं के समाधान में जीवन समाप्त हो जाता है। असंयम आपत्ति का पथ है। तज्जय संपदाम मार्गो, और उन पर जय प्राप्त कर लेना संपत्ति का पथ है। ये नेष्टम तेन गम्यताम, आपको जो अभीष्ट हो उस पथ पर चले। अगर दुख चाहते हैं तो असंयम के पथ पर चलें, और सुख चाहते हैं तो संयम के पथ पर चले। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा, 2 पथ असंयम और संयम है तुम्हें अब सब कहीं। पहला अशुभ, दूसरा शुभ, इसे कभी भूलो नहीं। पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकावेगा अभी। यदि तुम न संभलोगे अभी तो फिर न संभलोगे कभी। अगर मानव जीवन पाकर आप नहीं संभलते हैं, फिर संभलने के लिए कोई चांस नहीं। बहुत बड़ा सौभाग्य है, मानव जीवन मिला है। विवेकी पारखी सदगुरु संत मिले हुए हैं।
हमारे अंदर एक भावना होनी चाहिए कि हमारा कल्याण हो। अक्षय अटल गुरु की कृपा और निज कृपा जो होए, दोनों सन्मुख होए जेहि सो जग बंधन खोए। गुरुजनों की कृपा तो रहती है, संतों की कृपा रहती है, हमारी कृपा भी अपने ऊपर होनी चाहिए कि हमारा कल्याण हो। आज आदमी जीवन गुजर के लिए 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा समय दे रहा है। जीवन सुधार के लिए 1 घंटा भी समय नहीं देता। कहते साहब नो टाइम, बिल्कुल समय नहीं है, बहुत बिजी है, बहुत व्यस्त है, कोई समय नहीं। फिर जब जीवन सुधार के लिए कोई समय नहीं देते हैं तो भीतर से शांति कैसे मिलेगी? आप धन के लिए समय देते हैं, आपके पास धन आया, भौतिक समृद्धि बढ़ी है। एक शायर से किसी ने पूछा कि आदमी इतना संपन्न होने पर भी भीतर से दुखी क्यों है, चिंतित क्यों है, अशांत क्यों है? अभी देवी ने बहुत सुंदर भजन कहा कि ये मन कभी स्थिर नहीं होता है, किसी भी अवस्था में स्थिर नहीं होता है। सद्गुरु मिले, समझ मिले, तब स्थिर हो सकता है। तो उस शायर ने 2 लाइन में इतना सुंदर समाधान दिया, बिल्कुल 100% सही समाधान दिया। आज आदमी के पास टीवी सेट, सोफा सेट, डिनर सेट, गोल्डन सेट, डायमंड सेट, सब सेट है, केवल माइंड अपसेट है। उसके पास सब सेट है, केवल माइंड अपसेट है। आदमी चाहे जितना सेट इकट्ठा कर ले, जब तक माइंड सेट नहीं होगा तब तक सुखी नहीं हो सकता है। चाहे चंद्रलोक में जाकर रहे, चाहे मंगल ग्रह में जाकर रहे, चाहे अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन में जाकर रहे, अगर उसका माइंड अपसेट होगा तो सुखी होने का कोई उपाय नहीं। मूल खराबी यही है, माइंड में ही खराबी है। एक छोटा सा उदाहरण दूं जिससे बात भी समझ में आ जाए। एक वैरागवान संत थे, युवावस्था थी, स्वास्थ्य अच्छा था, कुछ भक्त सज्जन पीछे चल रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति मिला, संत के स्वास्थ्य को देखकर उसके अंदर ईर्ष्या की आग लग गई। मानव स्वभाव की ये बहुत बड़ी दुर्बलता है कि दूसरे के पुत्र, धन, परिवार, वैभव को देखकर आदमी भीतर भीतर जलता है, कुढ़ता है। किसी कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, फूल को देखो तो हंसता और महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती में चहकता है, मगर इस इंसान को क्या हो गया भगवान, जब देखो तब कुढ़ता है या बहकता है। कुढ़ता रहता, भागता रहता, क्यों आगे बढ़ रहे हैं? उनसे प्रेरणा नहीं लेता बल्कि गिराने की कोशिश करता है। संत के व्यक्तित्व को देखकर उसके अंदर ईर्ष्या की आग लग गई, उससे रहा नहीं गया। उसके मुख से निकल पड़ा कि पता नहीं ये महात्मा किस चक्की का पीसा आटा खाते हैं, इतने मोटे, इतने तगड़े। संत तो उसकी बात को सुनकर मुस्कुराते हैं, किंतु सज्जनों को यह बात अच्छी नहीं लगी। पर जो गुरुदेव कुछ नहीं कहते तो वो भी कुछ नहीं कहते। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, उससे फिर रहा नहीं गया। थोड़ी देर के बाद दूसरे व्यंग भरे शब्दों का प्रयोग किया। कहा, नारी मुई ग्रह संपत नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। पत्नी मर गई होगी, आर्थिक स्थिति बिगड़ गई होगी, काम करने में नंबर 1 आलसी होंगे, बन गए बाबा जी, कमाते कुछ नहीं, खाते 3 टाइम। व्यंग पर व्यंग कसता रहा। संत तो उसकी बात को सुनकर मुस्कुरा रहे थे कि इसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है, निकल रहा है। भक्तों जो सज्जन चल रहे थे उनका धैर्य टूट गया। उन्होंने कहा, गुरुदेव हमें आज्ञा दें, हम इनको ठीक करेंगे। गुरुदेव ने कहा, इससे बढ़कर अच्छी बात क्या होगी, ठीक करो, किंतु पहले हमें बता दो तुम्हारे पास ठीक करने का साधन क्या है, हमें बताओ पहले। कहा, गुरुदेव जो हम डंडा लिए है ना, इनके खोपड़ी पर जमाएंगे, बस ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। गुरुदेव ने कहा, ये ठीक नहीं है तो बेठीक हो जाएंगे।
अभी तो एक ही डॉक्टर की जरूरत है, अगर डंडा बरसा दिए तो 2 डॉक्टर लगेंगे। पहले ये समझो कि इनका बिगड़ा क्या है, पहले ये समझो। कहा गुरुदेव इतनी दूर तक हम नहीं सोचते हैं, आखिर आपसे परिचय नहीं है, व्यंग पर व्यंग क्यों करता चला जा रहा है ये आदमी। हम तो डंडा मारेंगे बस इनकी खोपड़ी टन आएगी, बस ये ठीक हो जाएंगे। गुरुदेव ने कहा बेटा ये ठीक नहीं और बेठीक हो जाएंगे। पहले तुम सोचते क्यों नहीं इनका बिगड़ा क्या है। इनका केवल दिमाग बिगड़ा है, इनकी केवल सोच बिगड़ी है। अगर तुम इसको ठीक कर दो तो ये हमारी प्रशंसा करेगा। जो हमारी निंदा करता है, आलोचना करता है, ये हमारी प्रशंसा करेगा। केवल इसका दिमाग बिगड़ा है और कुछ नहीं बिगड़ा है। सब सेट है आदमी के पास, केवल माइंड अपसेट है। पढ़ा लिखा है, सिगरेट पी रहा, शराब पी रहा, भ्रष्टाचार कर रहा है, आदमी आदमी को गोली से मार रहा है, केवल उसका दिमाग बिगड़ा हुआ है। अगर दिमाग ठीक हो जाए तो हर आदमी सज्जन हो सकता है, परिवार के लिए एक अच्छा सदस्य हो सकता है, राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक हो सकता है, अगर उसका दिमाग सही हो जाए तो। खराबी केवल यही है। एक पत्नी बड़ी तेज दिमाग की थी, पति बिल्कुल सीधा था। जिसके घर में ऐसा योग मिल जाए समझ लेना उस पुरुष का तो नरक ही है। पत्नी बड़ी तेज दिमाग की थी, पुरुष बिल्कुल सीधा साधा था। थोड़ी सी बात में बात बढ़ गई, पत्नी गाली पर गाली वर्षा करने लगी और वो कुछ बोलता नहीं, बेचारा चुप है, शांत, बोलता ही नहीं। पत्नी इतने गुस्से में आ गई कि गुस्से से कह दिया जानवर कहीं का, बोलता ही नहीं है। गुस्से में कह दिया जानवर कहीं का, बोलता ही नहीं, चुप है। पुरुष तब भी नहीं बोला, अपने कमरे में जाकर लेट गया। अब पत्नी की जब गुस्सा शांत हुआ तब उसके मन में बड़ा पश्चाताप हुआ कि जिस पति को पाने के लिए मैंने माता पिता परिवार को छोड़ दिया। अभी हमारे साहब कह रहे थे, कहाँ चले गए, कि माता पिता का बहुत बड़ा उपकार होता है। माता पिता पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते, जब सेवा करने का समय वो शादी करके ससुराल भाग जाते हैं। कहाँ माता पिता की सेवा करते हैं। अब उसके मन में इतना पश्चाताप हुआ कि जिस माता पिता ने मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, योग बनाया, उस मैंने माता पिता को छोड़ दिया। इस खुशी में एक मुझे पति मिल रहा है, जिस पति के नाते हाथ में चूड़ी खनखनाती है, पैर में पायल बजती है, माथे में सिंदूर सुशोभित होता है, उस पति को मैंने गुस्से में कह दिया जानवर कहीं का। पश्चाताप से उसकी आंखों में अश्रुधारा फूट पड़ती है। रोती सुसुकती हुई पति के पास चली जाती है कि मैं बड़ी भूल की, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। पति कहता तुमने कौन सी भूल की है। अरे आपको पता नहीं कौन, मैं क्या कह दिया। अरे तुमने तो ठीक कहा। क्या ठीक कहा। मैं कह दी तुम जानवर कहीं का। अरे तुमने तो बिल्कुल ठीक कहा, तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हारा वर हूं, दोनों को मिलाकर तुमने जानवर कहा तो ठीक ही तो कहा, और क्या कहा। देखो दोनों हंस दिए, दोनों की समस्या का समाधान हो गया। ये तालमेल बैठाने का ढंग है। मस्तिष्क में केवल विकृति है। आदमी की सोच सही हो जाए तो उसका दुख कपूर की तरह उड़ जाता है। सोच भर सही हो। एक सेठ जी थे, करोड़ों की लागत से बहुत सुंदर भव्य भवन बनवाए। उसका उद्घाटन के लिए तिथि निश्चित हो गई, सारी तैयारियां हो गई। उसके पहले ही इतनी जोरों से वर्षा हुई, भूकंप आया कि सारा का सारा मकान बैठ गया, धरती के नीचे समा गया। जितने सगे संबंधी मित्र लोग आते हैं उनको सांत्वना देने के लिए वो व्यक्ति अपने घर में मेहमानों को पाकर, अपने व्यक्ति को पाकर जाकर मिठाई खरीदा और सबको मिठाई देने लगा। लोगों ने कहा इनका दिमाग क्रिक हो गया, पागल हो गया। जिस आदमी की इतनी बड़ी हानि हो और वो मिठाई बांटे, एक से रहा नहीं गया। उसने पूछा कि आप मिठाई किस खुशी में बांट रहे हैं। उसने कहा अगर ये उद्घाटन हो जाता और उद्घाटन के बाद वर्षा होती, हम सब परिवार के लोग उसी घर में रहते तो सबके सब खत्म हो गए होते। बहुत अच्छा हुआ कि पहले वर्षा हुई, सब मकान बैठ गया, हम सब के सब सुरक्षित हैं, हम रहेंगे, मकान फिर बन जाएगा। अगर हम सब विदा हो जाते तो क्या होता। बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हम बच गए हैं, मकान फिर बन जाएगा। ये भीतर की सोच।
अगर आदमी की सोच सही हो जाए तो आदमी सुखी जीवन जी सकता है। अगर उसकी सोच सही न हो तो हर आदमी दुखी रह सकता है। जिनके बच्चे नहीं हैं वे भी दुखी हैं और जिनके बच्चे हैं वे भी दुखी हैं। जहां से हमारी देवियां आई हैं काठमांडू से, वहां इनके 3 बहनें हैं, तीनों साधु जीवन जी रहे। पिताजी को बड़ा मोह है कि हमारी करोड़ों की संपत्ति है, इसको कौन लेगा, मरने के बाद क्या होगा। इन देवियों ने समाधान दिया कि इस प्रकार से जब तक हम जिंदा हैं तब तक इसका उपयोग करेंगे, शरीर छूट जाने के पश्चात कोई लेगा न, हम देखने आएंगे न कोई मनी ऑर्डर करेगा, कुछ नहीं होगा। भीतर की सोच सही हो जाए सब सही हो। मैं एक दिन बोल रहा था बहु संतान बहु संताप, बहु संतान बहु संताप, कम संतान कम संताप, ना संतान ना संताप। देख लीजिए, ना संतान ना संताप, संताप की कोई कुछ है ही नहीं। भीतर आदमी की सोच सही हो जाए। बंधुओं, आप अकेले आए हैं, न उस समय शादी थी न पत्नी थी, बच्चे का तो प्रश्न ही नहीं उठता। एक शायर ने इतने सुंदर शब्दों में कहा, बिना लिबास आए थे इस जहां में हम, बिना लिबास आए थे इस जहां में हम, सिर्फ एक कफन के खातिर इतना सफर करना पड़ा। जब आदमी पैदा होता है तो चाहे राजा हो महाराजा हो, रानी हो महारानी हो, किसी के शरीर में कोई वस्त्र नहीं रहता है। और जब जाता है, जितना संसार में मिला, पति मिला, पत्नी मिले, बच्चे मिले, धन मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिला, सब छूट जाता है। मिलता क्या है? एक केवल कफन मिलता है और कुछ नहीं मिलता। सिर्फ एक कफन के खातिर इतना सफर करना पड़ा। 70 80 90 साल रात दिन मेहनत किए, मिला क्या? एक कफन मिला। इसलिए बंधुओं, जीने की कला सीखो। सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, अगर सांच पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। आज आदमी बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ पाया है, किंतु जीने की कला न जानने के कारण जीवन वरदान नहीं बन पा रहा है। आदमी बाहर से संपन्न होता जा रहा है, भीतर से विपन्न होता चला जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, अशांतस्य कुतः सुखम। जिसके अंदर वासना की आग धधकती हो उसके जीवन में सुख कहां? भीतर अगर वासना की आग धधकती है तो उसके जीवन में सुख नहीं हो सकता है आबो हवा ठंडी, कश्मीर नहीं साहब, ठंडा हो कलेजा जहां कश्मीर उसे कहते हैं। जहां आदमी का कलेजा ठंडा हो, दिल ठंडा हो, वो सच्चा कश्मीर है। हम बाहर से भी संपन्न हो बंधुओं, भीतर से भी संपन्न हो। बाहर धन धान से संपन्न हो, भीतर सद्विचारों से सद्गुणों से संपन्न हो, तो आदमी सुखी जीवन जी सकता है। संपन्नता का संबंध बाहर से है, धन से है, और सुखी होने का संबंध भीतर से है, मन से है। अगर आदमी का मन ठीक है तो आदमी सुखी होगा। लोक में कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहावत तो सबको याद है, सबके जीवन का अपना अनुभव भी है कि जिस दिन हमारे मन में कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं रहता है, उस दिन ऐसा लगता है कि आज का दिन बहुत अच्छा है। आपको अच्छा से अच्छा भोजन दिया जाए, अच्छे से अच्छे महल में रहने के लिए दिए जाए, अच्छे से अच्छे वस्त्र आभूषण दिया जाए, किंतु टेंशन पैदा कर दिया जाए कि 1 घंटा में पुलिस आएगी, पकड़ के जेल में बंद कर देगी। आपको न मकान से सुख मिलेगा, न कपड़े से, न कोई चीज से, न खाने पीने की चीजों से। भीतर मन में तनाव पैदा हो जाता, कुछ सुख नहीं मिलता। बहुत सुंदर कथा आती है श्रीमद् भागवत महापुराण में। राजा सुधर्मा है, संतों का प्रेमी है, विद्वानों का प्रेमी है। राज दरबार में संतों का सम्मान, विद्वानों का सम्मान होता है। राजा है, सारा वैभव उसके पास में है। उसकी चर्चा को सुन करके नारद जी के मन में, अंगिरा ऋषि के मन में एक भाव पैदा हो जाता है कि राजा बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का है, संतों का विद्वानों का आदर करता है। अगर चले हम, अगर राजा को उपदेश दे करके साधु बना लें
तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा राज पर और तमाम लोगों को एक अच्छा जीवन जीने का संयोग बैठेगा। ये साधु महात्माओं का चिंतन अलग रहता है, संसार का चिंतन अलग रहता है। संत महात्मा चाहते हैं कि सभी लोग सज्जन बन जाएं, धर्मात्मा बन जाएं और सब व्यसन रहित हो जाएं, शाकाहारी हो जाएं, गृहस्थी मर्यादा के अनुसार पति पत्नी में प्रेम हो, सास बहू में प्रेम हो, ननंद भौजाई में प्रेम हो, सुखमय जीवन जिए। ये संत महात्मा चाहते हैं। किंतु लोग क्या कहते हैं, अरे साहब 40 साल हो गए तम्बाकू खाते, थोड़े दिन की बात है साहब, यह तो न छूटी अब शमशान में ही छूटेगी। कितने लोग कहते साहब अब शमशान, तम्बाकू जैसी चीज जिसमें कोई प्रोटीन नहीं, कोई विटामिन नहीं, उसको कहते नहीं छूटेंगे। आदमी की सोच अपनी होती है, संतों की सोच अपनी होती है। संत सोचते हैं राजा बड़ा धर्मात्मा है, अगर राजा को साधु बना लिया जाए तमाम लोग उससे प्रभावित होकर साधु जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। दोनों ऋषि जाते हैं। जैसे राजा समाचार पाता है कि नारद जी आ रहे हैं, अंगिरा ऋषि आ रहे हैं, अपने सिंहासन से उतर करके उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। महात्मा दोनों पूछते हैं राजन कुशल मंगल। कुशल मंगल सुनते ही राजा के आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ती। महात्माओं को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस राजा की कीर्ति जंगल तक पहुंची है उससे प्रभावित होकर के हम आए हैं। राजा के पास इतना बड़ा वैभव है, आखिर दुख किस चीज का है? बिना दुख के आंसू नहीं आते। बंद आंसुओं चुपचाप आंखों से निकल क्यों बह चले? सच बता दो आज इतने बन गए क्यों मन चले? जब आदमी के पास बहुत दुख होता है तो मुख से नहीं बता पाता है, रो करके बताता है, आंखें बताने लग जाती है कि भीतर इतना गहरा दुख है कि वाणी से कहा नहीं जा सकता है। आखिर महात्माओं ने पूछा कि राजन इतने बड़े वैभव के स्वामी होते हुए आपके भीतर दुख किस चीज का है? तब राजा भीतर की बात बताता है कि भगवान राजभवन में कोई दीपक जलाने वाला नहीं, यानी कोई संतान नहीं है। तब समझ में आया महात्मा अपने मन की बात मन में पचा डालते हैं। महात्मा तो उन्हें साधु होने का उपदेश देने के लिए आए थे और राजा के मन में एक कामना है कि कोई संतान नहीं है। महात्मा आशीर्वाद देते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं। 1 साल के बाद राजकुमार का जन्म होता है। राजा और रानी दोनों कहते उन दोनों महात्माओं को बुलाओ, उनकी कृपा से आशीर्वाद से सब हुआ है। किंतु संत सुखी विचरंत में ही भ्रमण करते हैं, कोई पता नहीं है। उत्सव मनाया गया। छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा है, चंद्रमा की तरह बढ़ता है। उसके बचपन की जो भाषा है, रोना है, क्रिया है, राजा रानी दोनों को इतना आकर्षित कर लिया कि राजकाज वैभव सब ढीला होने लगा। किंतु होनहार बड़ी विचित्र होती है। कुछ समय के बाद राजकुमार बीमार हो जाता है। सब डॉक्टर वैद्य हकीम सब आते हैं, किसी का कुछ बस नहीं चलता है, शरीर छूट जाता है। राजा रानी दोनों पागल की तरह घूमते हैं। जिस बच्चे को गोद में लेकर खिलाते थे, प्यार करते थे कि राजभवन का दीपक आ गया है, उसी बच्चे को लेकर जमीन के अंदर दफना दिया गया है। वो क्या चीज है जिसके रहने से आदमी उसको प्यार करता है, अपना मानता है, और वो चला गया तो ये मिट्टी रह गई है। वो है क्या चीज जिसके न रहने पर शरीर मिट्टी हो जाता है, जिसके रहने से सब होता है, देखना, सुनना, खाना, पीना, हंसना, बोलना, सोना, जागना सब होता है। अगर वो न रह जाए सब बंद हो जाता है। उसके अंदर जिज्ञासा हो गई, रात दिन पागल की तरह घूमने लगे। ऋषिगण सोचते हैं कि बहुत समय हुआ, चलो राजा को देखें। जैसे राज दरबार में पहुंचते हैं, राजा रानी दोनों चरणों में गिर पड़ते हैं, फूट फूट कर रोते हैं कि भगवान हमको वो बताइए, वो क्या चीज है जिसके न रहने पर हम अपने ही बच्चे को जमीन के नीचे दफना दिए? वो है क्या चीज, कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है? महात्माओं ने कहा इसी को उपदेश देने के लिए हम पहली बार आए थे, यही बताने के लिए आए थे। सदगुरु कबीर साहब ने कहा आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मोई सुन सुन आवे हांसी। आत्मज्ञान के अभाव में आदमी भटक रहा है, दुर्व्यसनों में भटक रहा है, सांसारिक वासनाओं में भटक रहा है,
कल्पनाओं में भटक रहा है कि कहीं कोई ईश्वर है, भगवान है, सुख दुख का देने वाला है, कल्पना में भटक रहा है, व्यक्ति को आत्मबोध नहीं है। बंधुओं, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने को जानना। ईश्वर है या नहीं, इस पर दो मत होते हैं, किंतु मैं हूं या नहीं, इसमें एक मत रहता है। इसलिए स्वसत्ता का बोध होना चाहिए, अपनी सत्ता का बोध नहीं। मुझे तो एक दिन बहुत खटका। मैं एक कॉलेज में था, एक सामने सज्जन बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि मैं मास्टर हूँ। मैंने कहा मैं ये पूछा नहीं हूँ कि आप मास्टर हैं कि वकील हैं, मैं आपका पद नहीं पूछा हूँ। पढ़ने के बाद आप मास्टर हुए हैं, तो पढ़ने के पहले आप थे कि नहीं? कहे था। मैंने कहा असली बात बताइए, पहले पढ़ने के पहले भी आप थे, पढ़ने के बाद मास्टर हुए हैं, तो असली बात बताइए, आप हैं कौन? तब उन्होंने कहा मैं नाम बता दूं। मैंने कहा मैं नाम आपका पूछता ही नहीं, मैं आपका नाम नहीं पूछता हूं, आपको पूछता हूं। अच्छा ये बताइए आप पहले हैं कि आपका नाम पहले है? तो कहा मैं पहले हूं। मैंने कहा वही बताइए ना, आप अपने को बताइए, मैं आपका नाम नहीं पूछता। थोड़ी देर चुप रहे, फिर कहे मैं ब्राह्मण हूं। मैंने कहा मैं ये आपकी जाति भी नहीं पूछा हूं, ना आपकी जाति पूछा हूं, ना आपका पद पूछा हूं, ना आपका नाम पूछा हूं। हु आर यू, तुम कौन हो, बस इतना ही पूछा और आगे नहीं पूछा। मैंने कहा किसी छात्र से तुम पूछो तुम किस जिला के रहने वाले हो, और छात्र उत्तर दे कि मैं भारत का नागरिक हूं, तो क्या उत्तर सही है? वो केवल जिला का नाम पूछना चाहता, प्रांत का भी नहीं पूछता, और उत्तरदाता कहता मैं भारत का नागरिक। आप अपने को बताइए, न नाम बताइए, न जाति बताइए, न पद बताइए, आप अपने को बताइए। थोड़ी देर मौन रहा। मौन के बाद उन्होंने कहा कि आप नाम नहीं पूछते हैं, जाति नहीं पूछते हैं, पद नहीं पूछते हैं, हम सबको आज तक यही बताते रहे, अब आप तीनों को नहीं मानते तो हमें कुछ पता ही नहीं कि हम क्या चीज़ है। ये उनका उत्तर है जो अपने को मास्टर कह रहे, हमें कुछ पता ही नहीं कि हम क्या चीज़ है। आज आदमी कितना अंधेरे में जी रहा है। चंद्रलोक की बात जानता है, मंगल ग्रह की जानता है, दुनिया भर की इतिहास भूगोल विज्ञान जानता है, किंतु सबका जानने वाला कौन है उसी को नहीं जानता है। दीपक तले अंधेरा। जो चाहिए देखना हमने न देखा हमने, हर सत्य किया है गौर क्या हमने। औरों को समझना तो मुश्किल है, खुद क्या है इसी को कुछ न समझा हमने। लोग खुद को नहीं जानते हैं, खुदा की बात करते हैं। लोग खुद को नहीं जानते हैं, खुदा की बात करते हैं। आप स्वयं सोचो पहले क्या जानना जरूरी है, खुद को जानना जरूरी, खुदा को जानना जरूरी। आज आदमी बहुत अंधेरे में जी रहा है, बहुत कुछ पाया है, न तो जीवन सुधार कर रहा है और न अपने आप को जान रहा है। एक शायर लिखता है, लाखों फूल कम है गला के सजाने को, लाखों फूल कम है गला के सजाने को, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को। जिंदगी भर रोने के लिए केवल एक भूल काफी है, अपने आप को न जानना, जिंदगी भर रोने के लिए। और एक दार्शनिक लिखता है, हंसने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। हंसने का सौभाग्य केवल आदमी को मिला है, आदमी के अलावा कोई प्राणी हंसता नहीं है। आप सब बहुत सौभाग्यशाली माताएं हैं, भाई हैं, हंसने का सौभाग्य मिला है। हंसते हंसते जीवन जीने की कला सीखें, किस प्रकार से हमारा जीवन प्रसन्नता से बीते, आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की मौलिकृत बीजक है, इसीलिए साहब ने बीजक में बहुत साफ शब्दों में कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। मनुष्य के अंदर जो सद्गुण है, इन सद्गुणों के नाते मनुष्य महान है। किसी देश में जन्म लेने के नाते कोई आदमी महान नहीं होता, किसी भाषा विशेष का विद्वान होने के नाते कोई महान नहीं होता, किसी संप्रदाय विशेष में दीक्षा लेने के नाते आदमी महान नहीं होता है। महानता का मानदंड है मानवता। आदमीयत है तो बुनियाद है हर खूबी की, हो न ये भी तो फिर धरा क्या है इंसान के पास। अगर आदमी के पास आदमियत नहीं है, इंसान के पास इंसानियत नहीं है, तो आदमी के पास और क्या रखा है। उसके हड्डी का कोई गहना भी नहीं बनता, चाम का बाजा भी नहीं बनता, मांस भी काम नहीं आता है। अगर महत्वपूर्ण तत्व है तो वो है इंसानियत, वो है मानवता। चरित्र ही आदमी की सबसे बड़ी दौलत है।
चरित्र ही आदमी की सबसे बड़ी दौलत है। संसार के महापुरुषों का इसमें एक मत है। संसार के जितने महापुरुष हुए सबका एक मत है कि चरित्र जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। अंग्रेजी की प्रसिद्ध कहावत है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। आदमी धन खोता है तो कुछ नहीं खोता है, स्वास्थ्य खोता है तो कुछ खोता है, और चरित्र खोता है तो सब कुछ खोता है। इसलिए बंधुओं, सत्संग के आयोजक बंधुओं को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत पुनीत कार्य आपने किया है। यहाँ के नगर वासी सज्जनों ने, देवियों ने सब बहुत सुंदर प्रशंसनीय कार्य किया है, जिससे तमाम हमारी माताओं को, बहनों को, भाइयों को संत वाणी सुनने का अपूर्व अवसर मिला। आप लोग बड़े श्रद्धा भाव के साथ इसे सुने हैं। सुनने तक केवल सीमित न रखें, इसे समझ करके अपने जीवन में प्रयोग करें। आपका जीवन मंगलमय हो, पारिवारिक जीवन में प्रेम हो। साहेब की अमर बाणी, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। प्रेम पूर्वक जीवन जिए। पति पत्नी दोनों का संबंध 6 और 3 की तरह होना चाहिए। 6 और 3 जब दोनों का मुंह एक तरफ हो जाता है तो 63 होता है, और दोनों का मुंह 2 तरफ हो जाए तो 36 हो जाता है। अंक वही है, पति पत्नी वही है। जिस घर में प्रेम है, सद्भावना है, सेवा की भावना है, उस घर में जीते जी स्वर्ग है। घर को स्वर्ग बनाना ये हमारे हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। अपने विचारों में थोड़ा सा परिवर्तन करें। जीवन में जो अहम है उस अहम को छोड़ें। जब आप माँ को छोड़ सकती हैं और परिवार को छोड़ सकती है तो अहंकार भी छोड़ें। अहंकार जब छूट जाता है तो पति पत्नी के जीवन में प्रेम उतरता है। चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, जिसके जीवन में अहम होगा, सुंदर व्यवहार, सुंदर वाणी नहीं हो सकती है। किसी शायर ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। अकड़बाज आदमी मुर्दा होता है। विनम्र रह करके पारिवारिक जीवन में सेवा करें, साथ साथ अपने को जानने के लिए सद्गुरु संतों की भक्ति करें, स्वाध्याय करें। घर में अच्छे अच्छे ग्रंथों को आप रखें, आप पढ़ें, बच्चे पढ़ें, सगे संबंधी पढ़ें। जिस मकान बनता है ईंटा, चूना, सीमेंट, लोहा, पत्थर, लकड़ी से, जीवन बनता है विचारों से। जिस आदमी के पास जितने अच्छे विचार होंगे उतना अच्छा जीवन होगा। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए घर में अच्छे से अच्छे ग्रंथों को रखें, अच्छी संगत करें और अपने जीवन का सही ढंग से निर्माण करें। हमारे जीवन में सुख मिले, समृद्धि मिले, भौतिक विकास हो, हमारा अपना विकास हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। समस्त बंधुओं को, देवियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संत गुरुजनों को सादर साहेब बंदगी।